सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे उसका नाम है प्रहलाद का जन्म। देवताओं और दैत्यों का परस्पर बड़ा पुराना बैर है। विचारों में विषमता के कारण दोनों में प्राय युद्ध होता ही रहता है। देवता धर्मवर्ती है, सत्यनिष्ठ है, परोपकारी है, किंतु दैत्य है, अधर्मपंथी है, दूसरों को कष्ट देने वाले हैं। जब श्री हरि के हाथों हिरण्याक्ष का वध हो गया तो उसका भाई हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। उसने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो वह देवताओं से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर रहेगा। हिरण्यकशिपु सोचने लगा वह क्या करे कि मृत्यु पर भी उसका अधिकार हो जाए। जब तक मृत्यु पर उसका अधिकार नहीं हो जाएगा वह देवताओं से अपने भाई की मृत्यु का बदला नहीं ले सकेगा। हिरण्यकशिपु मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए वन में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। देवताओं को जब यह ज्ञात हुआ कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है तो उन्होंने उसके तप में विघ्न डालने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा यदि हिरण्यकशिपु का तप पूर्ण हो गया और उसे अमरता का वरदान मिल गया तो फिर उसे पराजित करना अत्यधिक कठिन हो जाएगा। अतः देवताओं ने सुअवसर पाकर हिरण्यकशिपु की राजधानी पर चढ़ाई कर दी। हिरण्यकशिपु के दानव सैनिकों ने देवताओं का सामना किया, पर सेनापति से रहित सेना की जो दशा होती है वह दशा दानव सेना की भी हुई। दानव सेना युद्ध में पराजित होकर भाग खड़ी हुई। हिरण्यकशिपु की राजधानी पर देवताओं का अधिकार हो गया। देवता विजय से उन्मत्त हो उठे। वे जब राजधानी से जाने लगे तो उनकी दृष्टि हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु पर पड़ी। वे कयाधु को भी अपने साथ ले गए। कयाधु उस समय गर्भवती थी। यद्यपि देवता अच्छे विचारों के थे, धर्मात्मा थे, पर विजय के मद में उनकी भी बुद्धि कूद गई थी। जब देवताओं की भी बुद्धि कूद गई तो फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का यह कार्य अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देवताओं को फटकारते हुए कहा, तुम सब कयाधु को बंदी बनाकर क्या करोगे? वह स्त्री है। स्त्री किसी की भी हो, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो लोग प्राय स्त्रियों को अपमानित करते हैं उनकी पराजय होती है। कयाधु को छोड़ दो, वह इस समय गर्भवती है। उसे नारद जी के आश्रम में पहुंचा दो। नारद जो उचित समझेंगे वही करेंगे। देवगुरु की सलाह मानकर देवताओं ने कयाधु को नारद जी के आश्रम में पहुंचा दिया। कयाधु नारद जी के आश्रम में रहने लगी। नारद जी उसे प्रतिदिन भगवान की भक्ति और प्रेम का उपदेश दिया करते थे। वे कहते थे, इस संसार में भगवान वासुदेव की भक्ति को छोड़कर सब कुछ व्यर्थ है। भगवान वासुदेव ही सबके आराध्य हैं, सबके पूज्य हैं। मनुष्य, देवता और दैत्य सबको भगवान वासुदेव की भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। वास्तविक सुख और शांति भगवान की भक्ति को छोड़कर
और किसी वस्तु में नहीं प्राप्त होती। कयाधु बड़े ध्यान से नारद जी का उपदेश सुना करती थी। उसके द्वारा उसका गर्भस्थ बालक भी नारद जी का उपदेश सुना करता था। उन उपदेशों को सुनने से वह बालक गर्भ में ही परम साधु, सदाचारी और श्री हरि का भक्त बन गया। जब वह पैदा हुआ तो आरंभ में ही अपने हृदय की भक्ति को प्रकट करने लगा। आश्रम के वातावरण ने उसमें श्री विष्णु की भक्ति के पवित्र संस्कारों को इतने गहरे कर डाला कि बाद में अनेक आपदाओं के बाद भी इसकी ईश्वर में निष्ठा कम नहीं हुई। उधर हिरण्यकशिपु अमरता का वरदान पाने के लिए घोर तप में संलग्न था। दानवों की पराजय हुई, कयाधु बंदिनी हुई, ओले बरसे, भीषण आंधियां चली, बिजली का गर्जन तर्जन हुआ, किंतु हिरण्यकशिपु का तप भंग नहीं हुआ। आखिर उसकी दृढ़ता ने ब्रह्मा जी को प्रकट होने के लिए विवश कर ही दिया। ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में कहा, वर मांगो, मैं तुम्हारे तप पर प्रसन्न हूँ। हिरण्यकशिपु ने आंख खोलकर ब्रह्मा जी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उसने विनय भाव से कहा, पितामह, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। मुझे न तो कोई मनुष्य मार सके, न देवता मार सके। मैं ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वहीं अदृश्य हो गए। हिरण्यकशिपु की प्रसन्नता की सीमा न थी। वह ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करके अपनी राजधानी लौट गया। वह मदोन्मत्त होकर अत्याचार करने लगा। साधुओं, सज्जनों और ऋषियों को कष्ट की आग में जलाने लगा। उसे क्या पता था, उसने ब्रह्मा जी से जो कुछ प्राप्त किया है वह कुछ नहीं है। भगवान श्री हरि यदि उसे मारना चाहेंगे तो उसके लिए अभी बहुत से साधन शेष है। और यही हुआ। भगवान श्री हरि ने हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर नरसिंह रूप में गोधूली में उसका वध किया। उसके वध से यह कहानी उभर कर सामने आई कि इस जगत में कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। अतः मनुष्य को मृत्यु से बचने का उपाय न ढूंढकर भगवान श्री हरि की भक्ति को प्राप्त करने का उपाय ही ढूंढना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।